बाद तौहीद के मत वालों, शमी रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, हम गरीबों के मुस्कार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हम फ़कीरों के दाता जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अली वक़ार में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें अपने आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारी वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि हज़रात ये महफिल हज़रत बशीर मियाँ हुज़ूर के उर्स के मौके पर सजाई गई है, और ये जिस मकाम जिस जगह पर सजाई गई है वो मकाम वो जगह जिसको हम और आप गौसे पाक के दरबार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ दो निस्बतें मिलती है, एक वलियों के सरदार वलियों के इमाम हुजूर गौसे आज़म का दरबार, और दूसरा जो महफिल हमने सजाई है हुजूर बशीर मियाँ हुजूर के नाम की। दो निस्बतें हैं, दो अल्लाह के वली हैं, और रब्बे कायनात का महबूब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं जिस मकाम जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह वो मकाम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दी जाती है। ये उस नबी का फरमान है कि आसमान तो बदल सकता है, ज़मीन इधर से उधर हो सकती है, सूरज टूट सकता है, चांद के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन उस नबी का फरमान कभी टल नहीं सकता। ये उस आका का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आका फरमाते हैं किस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दी जाती है। हम और आप खुश नसीब हैं, और बहुत बड़े खुश नसीब हैं कि हम और थोड़ी बहुत खुशकिस्मत नहीं है हमारे लिए। एक तो हम दरबारे गौसे पाक में बैठे हैं, दूसरा हुजूर बशीर मियाँ के उर्स में हमने हाजिरी दी है, और तीसरा जो आका की हदीस पाक है कि हम जन्नत की क्यारी में बैठे, हम जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। आइए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशआर नाते पाक पे समाप्त करें, उसके बाद थोड़ा सा बयान इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़रदार जाएंगे ना ज़मींदार जाएंगे, 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 जन्नत में मुस्तफ़ा की वफ़ादार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफ़ा की वफ़ादार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफ़ा के वफ़ादार जाएंगे, ज़रदार जाएंगे ना ज़मींदार जाएंगे। और दुश्मने रसूल तू बस इतना जान ले, ऐ दुश्मने रसूल
बस इतना जान ले, ऐ दुश्मन रसूल तू बस इतना जान ले, दोज़खे में शाहिदीन के गद्दार जाएंगे, दोज़खे में शाहिदीन के गद्दार जाएंगे। और मोज़े की रोशनी में इस शेर को समाप्त करेंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू मुबारक पर, पैर मुबारक पर हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम, हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के पैर मुबारक पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आराम फरमा रहे थे, नमाज असर ख़त्म हो रहा था, असर की नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा था, तो उस वक्त हज़रत अली को कभी ख्याल आया कि अगर आका को जगाता हूँ, आका बेदार होंगे, नींद में खलल पैदा हो जाएगी, और नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर कज़ा हो जाएगी। तो हज़रत अली इसी कशमकश में थे, सूरज गुरूब हो गया, नमाज कज़ा हो गई, आपकी आंखों से आंसू का कतरा निकला, रुखसारे नबी पर पड़ा। जब रुखसारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कतरा गिरा तो आका बेदार हुए, फरमाया अय अली तुझे किस चीज़ ने रुलाया? तो हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। ये मोजज़ा इसी की रोशनी में शायर ने एक शेर लिखा है, पाकरे इशारा डूबते सूरज ने कहा, पाकरे इशारा डूबते सूरज ने कहा, पाकरे इशारा डूबते सूरज ने ये कहा, तुम चाहो तो हम लौट के 100 बार आएंगे, तुम चाहो तो हम लौट के 100 बार आएंगे। लेकिन वक्त कलील है। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाईजान थोड़ा सा ट्रेवल बोल दें आप, बेस बंद कर देना। हबीबना वलाना मुहम्मद व बारिक सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमहीदी कलमात जब हवा जोरों पर चला करती है, हवा की दोष पर पत्ते अपने शजर से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। जब हवा दोष पर हुआ करती है, तेज हुआ करती है, हवा के दोष पर पत्ते भटकते नजर आते हैं, बेसरोसामा नजर आते हैं, बेसहारा नजर आते हैं, बेसहारा नजर आते हैं, बेकस नजर आते हैं। उसी दौरान मेरी नजर एक ऐसे पत्ते पर पड़ती है कि आंधी का झोंका आता है चला जाता है, हवा का झोंका आता है चला जाता है, तूफान का झोंका आता है चला जाता है, लेकिन वो पत्ता अपनी जगह पर महफूज है। वो पत्ता हिलने का नाम नहीं लेता। तमाम के तमाम पत्ते, बाकी पत्ते कोई पानी में है, कोई कोड़े में है, कोई नाली में है, कोई उधर इधर भटक रहा है, बेसरो सामा है, लेकिन एक पत्ता ऐसा भी है जो पत्ता अपनी जगह पर महफूज मामून है। आंधी का झोंका आया चला गया, हवा का झोंका आया चला गया, तूफान का झोंका आया चला गया। आलमे तसव्वुर में उस पत्ते से मैंने सवाल कर दिया, ऐ पत्ता ये बता कि तमाम पत्ते इधर उधर भटकते नजर आते हैं, एक तू भी पत्ता है, तो अपनी जगह पर महफूज मामून क्यों है? पत्ता जवाब देता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता मेरा वसीला, मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत एक ऐसे मजबूत पत्थर से है कि
आंधी का झोंका आता है चला जाता है, तूफान का झोंका आता है चला जाता है, हवा का झोंका आता है चला जाता है। वो आंधी का झोंका, हवा का झोंका, तूफान का झोंका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिला तमसील बरोज़े महशर जितने भी बदअकीदे होंगे, जितने भी नबी के गुस्ताख होंगे, जितने भी नबी के गुस्ताख होंगे, औलिया इकराम के गुस्ताख होंगे, जितने भी नबी के ना मानने वाले होंगे, वो बरोज़े महशर बेसरो सामा नजर आएंगे, बेचारा नजर आएंगे, बेबस नजर आएंगे, बेकस नजर आएंगे, भटकते फिरते नजर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बदकार, आंधी का झोंका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि हमारे हाथों में दामन आला हजरत का है, हमारे हाथों में दामन साबिर पाक का है, हमारे हाथों में दामन वारिसे पाक का है, हमारे हाथों में दामन मखदूम समना का है, हमारे हाथों में दामन साबिर पाक का है, हमारे हाथों में दामन बशीर मियाँ का है, हमारे हाथों में दामन शाजी मियाँ का है, हमारे हाथों में दामन मदारे पाक का है, हमारे हाथों में दामन वारिसे पाक का है, हमारे हाथों में दामन ख्वाजा गरीब नवाज का है, हमारे हाथों में दामन बख्तियार काकी का है, हमारे हाथों में दामन गौसे पाक का है, हमारे हाथों में दामन सिद्दीक अकबर का है, हमारे हाथों में दामन फारूक आजम का है, हमारे हाथों में दामन उस्मान गनी का है, हमारे हाथों में दामन मौला अली का है। अरे हमारे हाथों में दामन प्यारे नबी का है। इसीलिए बरोज़े महशर आंधी का झोंका आएगा चला जाएगा, तूफान का झोंका आएगा चला जाएगा, हवा का झोंका आएगा चला जाएगा। हम गुनाहगार सियाकार को वो आंधी का झोंका कुछ ना बिगाड़ सकेगा, क्योंकि हमारे हाथों में दामन प्यारे आका का है। इसलिए हमारा ईमान पुकार उठता है, दिल अब खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी भरोसा तेरा। और एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। हजराते मुख्तसर वक्त में आपको बताऊं, रब्बे कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से कैसे डरा जाएगा, अभी हदीस ने आपको बताया। मुख्तसर में आपको बताऊं, सच्चों के साथ। सच्चे कौन है? हम और आप शायद कुछ ना पढ़ते हो, हम और आप 5 वक्त की नमाज में दुआ करते हैं, 5 वक्त की नमाजों में दुआ करते हैं, दिन में 5 मरतबा रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब्बे कायनात हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल मुस्तकीम कौन सा रास्ता? वो रास्ता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर चलने वालों पर तूने इनाम व इकराम रखा। जिस रास्ते पर चलने वालों पर तूने क्या रखा? इनाम व इकराम रखा। और किस पर रब्बे कायनात ने इनाम रखा? कौन है वो लोग? फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। वो लोग जिन पर इनाम व इकराम रखा गया है वो नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। ये 4 ऐसे ग्रुप है, 4 ऐसी जमातें हैं जिन पर चलने वालों पर रब्बे कायनात ने इनाम व इकराम रखा। फरमाता है खुदा, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन हैं? नबी सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं। तो इन शुहदा के साथ हो जाओ। इनके साथ होने का मामला क्या है, मकसद क्या है, मतलब क्या है कि इनके साथ कैसे होना है। और ये ऐसे वैसे सच्चे नहीं है, ये नबी ऐसे सच्चे नहीं है, सिद्दीकीन ऐसे वैसे सच्चे नहीं है। अगर इनकी सच्चाई को जानना है कि ये कैसे सच्चे हैं, तो तवारीख उठाकर देखो, तवारीख के औराक को पलट कर देखो। आइए आपको बताऊं, एक अल्लाह का वली है, सालेह है, अल्लाह का नेक बंदा है, जिसका नाम शेख अबू हल सकरिया है, जिसका नाम से शेख बहाउल हक सकरिया है। वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है। आपकी बारगाह में एक औरत आती है, वो औरत ऐसी औरत थी जिसको रब्बे कायनात ने कोई औलाद ना दी थी, बे औलाद थी। वो औरत आपकी बारगाह में आई है, रोती हुई आई है। वो औरत आती है आपकी बारगाह में, आने के बाद कहती है, हुजूर रब्बे कायनात ने हमें कोई औलाद ना दी है, हमारी किस्मत में कोई औलाद ना है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें
रब्बे कायनात हमें औलाद अता फरमा दे, रब्बे कायनात हमें औलाद दे दे। लिहाजा वो अल्लाह का वली है, वो सच्चा है, अल्लाह का नेक बंदा है। कहता है ठीक है रुको अभी देखता हूँ, अपनी आंखें बंद की है, लोहे महफूज पर नजर डाली है। इसलिए शायर कहता है उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, लोहे महफूज पर देखता है। अल्लाह का वली कहता है औरत चली जा, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। औरत ने इतना सुना, सुनने के बाद में वो औरत रोती हुई दरवाजे से बाहर निकलती है, दरबार से बाहर निकलती है रोती हुई। जब रोती हुई दरबार से बाहर निकलती है, शेख बहाउल हक ज़करिया के पोते जिनका नाम हज़रत शाहरुख आलम है, बचपन का जमाना है, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वो अल्लाह का नेक बंदा शाहरुख आलम देखता है कि एक औरत मेरे दादा जान की बारगाह में आई थी और आने के बाद जब वापस होती है तो रोती हुई जा रही है। वो बच्चा जिसका नाम शाहरुख आलम है उस औरत के दामन को पकड़ता है, कहता है खातून मामला क्या है, माजरा क्या है, तू रोकर क्यों जा रही है? अरे ये दरबार तो वो दरबार है जहाँ इंसान रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है, जहाँ इंसान खाली आता है तो पुर होकर जाता है, जहाँ इंसान मांगने आता है तो बांटने के लिए लेकर जाता है। ये वो दरबार है, तू रो क्यों रही है? औरत कहती है बेटा तुम्हारे दादा जान की बारगाह में गई थी ताकि औलाद के लिए दुआ करा सकूं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। औरत से वो बेटा कहता है, वो पोता कहता है, वो अल्लाह का छोटा सा बंदा कहता है जिसका नाम शाहरुख आलम है, कहता है तो तुमने क्या जवाब दिया? औरत कहती है बेटा मैं क्या जवाब दे सकती थी, जब उन्होंने मना कर दिया तो उल्टे पांव वापस हो गई। वो बेटा कहता है, पोता कहता है ठीक है जाओ, जवाब मैं देता हूँ लेकिन दादा जान के सामने मेरा नाम मत लेना। वो पोता कहता है, अल्लाह का छोटा सा बंदा शाहरुख आलम कहता है जाओ उनसे कहना जाकर अगर किस्मत में औलाद होती तो तुम्हारी बारगाह में आने का फायदा क्या होता, खुदा अता कर देता। अरे तुम्हारी बारगाह में तो इसलिए आए हैं जो किस्मत में नहीं है वो तुम खुदा से अता करा सको, खुदा से दिला सको। वो औरत वापस दरबार में जाती है, अल्लाह के वली की बारगाह में जाती है, दरबार में पहुंचती है। पीछे से शाहरुख आलम उस बंदे का, उस अल्लाह के वली का पोता है, वो छुपा हुआ है दरवाजे से। वो कहता है जाओ कहो, जाओ कहो। औरत आगे बढ़ती है, कहती है हुजूर अगर किस्मत में औलाद होती तो आपकी बारगाह में आने का मतलब क्या था, आपकी बारगाह में आने का फायदा क्या था? किस्मत में होती तो खुदा अता कर देता, आपकी बारगाह में तो इसलिए आए हैं जो किस्मत में नहीं है वो आप खुदा से अता करा सको। लिहाजा वो अल्लाह का नेक वली जिसका नाम हज़रत शेख बहाउल हक ज़करिया है, वो अल्लाह का वली कहता है बताओ तुम्हें किसने भेजा है, किसने सिखाया है? औरत कहती है हुजूर मुझे किसी ने नहीं भेजा, किसी ने नहीं सिखाया है। वो अल्लाह का वली कहता है अभी उम्र छोटी है और बातें बड़ी करता है। अल्लाह का वली समझ गया ये किसी और का काम नहीं है बल्कि मेरे पोते शाहरुख आलम का काम है। लिहाजा अल्लाह का वली कहता है जाओ कल आना, रात में खुदा की बारगाह में दुआ करूंगा, तुम्हारी औलाद के लिए दुआ करूंगा। औरत वहां से चली जाती है। दूसरा रोज होता है, जब औरत आती है दूसरे रोज आने के बाद दरबार में पेश होती है। अल्लाह का वली कहता है अय औरत सुन, मैंने तुझे एक बेटा दिया, 2 बेटे दिए, 3 बेटे दिए, 4 बेटे दिए, 5 बेटे दिए, 6 बेटे दिए, जा मैंने तुझे 7 बेटे अता कर दिए। ये अल्लाह के वली है जो सच्चे हैं, जो एक मर्तबा ज़बान से कह देते हैं वो होकर ही रहता है। और आप जानते हैं सच्चों के सच्चे, जो सच्चे ना सालिहीन, उनके जो सरदार हैं, उनके जो इमाम हैं, मैंने बताया अभी जिसका दरबार, जिसके नाम से ये दरबार है, जिसका नाम गौस समदानी कुतुब रब्बानी अशेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है। ये सच्चों के सच्चे हैं। मुख्तसर में आपको बताऊं, ये सच्चों के सच्चे हैं गौसे आजम। और ऐसे ही नहीं आपका लक़ब गौसे आजम बना, आप वलियों के इमाम हैं, वलियों के सरदार हैं। और आपने जब जो ज़बान से निकाल दिया, आपने जो इरशाद फरमा दिया वो होकर ही रहता है,
हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप खुद अपनी ज़बान से इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा दरोगे जहन्नम के पास गया, उसकी फहरिस्त उठाकर दी। जहन्नमियों की फहरिस्त को उठाया, जहन्नमियों की फहरिस्त को उठाने के बाद में जब उसमें देखा तो आपने इरशाद फरमाया, ए दरोगे जहन्नम, क्या जहन्नमियों की फहरिस्त में मेरे किसी मुरीद, मेरे किसी चाहने वाले, मेरे किसी गुलाम का नाम तो नहीं है? मेरे किसी गुलाम का नाम तो नहीं है? तो दरोगे जहन्नम इरशाद फरमाता है, हुजूर कसम रब्बे कायनात की, रब्बे कायनात ने तुम्हारे जितने गुलाम हैं, जितने मुरीद हैं, जितने चाहने वाले हैं, उन तमाम को जहन्नम की फहरिस्त से निकालकर जन्नत की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। जहन्नम की फहरिस्त से निकालकर जन्नत की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। क्यों दाखिल किया? मुख्तसर में बताता हूँ, इसलिए दाखिल किया। एक मर्तबा नमाज असर से पहले हुजूर गौसे आज़म बगदाद की सरजमी से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। और आप कहाँ जाते हैं? दरिया के किनारे पहुँचते हैं, दरियाए दजला के किनारे जाते हैं, अपने दस्ते मुबारक को दरिया के पानी में डालते हैं। आपकी करामत का आलम तो ये है, मछली आती है, आपके हाथ का बोझा लेती है, चली जाती है। मछली आती है, हाथ का बोझा लेती है, चली जाती है। इसी असरा में जब असर की नमाज का वक्त आ गया है तो आसमान में एक मुअल्लक होकर मुसल्ला आता है, वो मुसल्ला बिछ जाता है। आप नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, फरिश्तों की जमात पीछे खड़ी हो जाती है। नमाज असर आप कायम करते हैं। असर की नमाज के बाद में जब आप हाथों को उठाते हैं खुदा की बारगाह में और इरशाद फरमाते हैं, ऐ रब्बे कायनात, मेरे मुरीदों को मौत मत देना जब तक वो साहिबे ईमान ना हो जाए। समझा? मौत मत देना जब तक वो साहिबे ईमान ना हो जाए। तो तवारीख में आता है, फरिश्तों के एक बड़े गिरोह ने उस पर आमीन कहते हुए सुना है। आमीन कहा है फरिश्तों के बड़े गिरोह ने, तो आसमान से निदा आती है, आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर, तेरे जितने चाहने वाले हैं, जितने मानने वाले हैं, जितने गुलाम हैं, उन तमाम को मैंने बख्शिश का परवाना दे दिया। तो ये सच्चे हैं, इन्हें कहा जाता है सच्चे। और बताएं थोड़ा सा सच्चों के इमाम और भी सच्चों के सरदार, इनसे बड़े भी सच्चे हैं, इनसे ऊपर भी सच्चे हैं। चार गिरोह, चार जमातें, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। ये थे सालिहीन, ये सालिहीन थे। अब इनसे भी सच्चे हैं, इनको शुरू में बताया, अनअमल्लाहु मिनन नबीयीना, वो नबी जो तमाम नबियों में अफजल आला है, वो आका जो तमाम रसूलों में अफजल आला है, वो महबूब जो तमाम महबूबों में अफजल आला है। खुदा फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के। अनअमल्लाहु मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, सच्चों के साथ हो जाओ, या तो आका के साथ हो जाओ, यानी आका के दामन को पकड़ लो। आका का जमाना, आका का दौर हमारी किस्मत में कहां? हमने नहीं देखा। आका का दौर जिसके दौर में था वो खुशनसीब है, वो किस्मत वाला है जो नबी के दौर में रहा, वो भी साहिब ईमान होकर। उससे भी नसीब वाला मत कहो जो भी ईमान होकर आका के दौर में रहा। माज़अल्लाह नबी को अपने जैसा बशर कहा, माज़अल्लाह नबी को ये कहा कि दीवार के पीछे का इल्म गैब नहीं है। वो भी तो नबी के दौर में था, खुशकिस्मत नहीं है, वो बदबख्त है, बदकिस्मत है कि नबी का जमाना तो पाया, नबी का दौर तो पाया, लेकिन अपने ईमान को ना बचा पाया, अपने ईमान को बचा ना पाया। तो जो इंसान, जो शख्सियत नबी के दौर में रही और साहिब ईमान पर रही और उसी पर उसकी फौत हुई यानी मौत हुई, वो दुनिया फानी से कूच कर गया, वो किस्मत वाला है। लेकिन हम गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बदकार तो जरूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने उसी महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, उसी उम्मत में पैदा फरमाया। वो नबी जब पर्दा किया उस नबी ने,
अब उस नबी ने जब पर्दा किया उसके बाद में लोगों की रहनुमाई के लिए, अब कोई नबी तो नहीं आएगा, आखिरी नबी, उसके बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाला नहीं। अब उसके बाद में रब्बे कायनात ने अपने दोस्तों को भेजना शुरू किया, अपने वलियों को भेजना शुरू किया। वलियों का सिलसिला जारी रहा और जारी है और जारी रहेगा, ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। वलियों का सिलसिला जारी हुआ, जारी था, जारी है और जारी रहेगा। अब वली आए हैं हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए वली आए हैं। अब वलियों ने रहनुमाई की है, वलियों ने हिदायत की है। तो आपको बताऊं, मौजू वहीं पर पहुंचता हूं, वो अल्लाह का जो वली, अल्लाह का नबी, तमाम नबियों में अफजल वाला है, वो सच्चों का सच्चा है, सबसे बड़ा नबी, सबसे बड़ा सच्चा है, नबियों का इमाम। बल्कि यूं कहा जाए, जमीन का मालिक भी वही है, आसमान का मालिक भी वही है, शजर का मालिक भी वही है, हजर का मालिक भी वही है, शजरो हजर का मालिक भी वही है, जिन्नो बशर का मालिक भी वही है, मशरिक मगरिब का मालिक भी वही है, शुमालो जुनूब का मालिक भी वही है, बल्कि सारी कायनात का मालिक और मुख्तार भी वही है। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। मालिक के कौनैन है, सारी कायनात के मालिक हैं, वो सारी कायनात के मालिक हैं। ऐसे सच्चे हैं। एक आराबी ने, एक सयाद ने एक हिरनी को पकड़ लिया, अपने जाल में फंसा लिया हिरनी को। वो हिरनी रो रही थी फरियाद के लिए, फरियाद कर रही थी कि मुझे बचाओ, सयाद से बचाओ। आका का गुजर हुआ, आका से हिरनी ने कहा, हुजूर मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। मुख्तसर में बताता हूँ। तो आका ने सयाद से कहा, है सयाद इस हिरनी को छोड़ दे, ये हिरनी वापस आ जाएगी। सयाद हंसने लगा, क्या कभी कोई परिंदा जाल से निकलकर वापस आया? क्या कभी कोई शिकारी के जाल से निकलकर वापस आता है? कोई नहीं आता है। जो एक मर्तबा जाल से निकल गया वो वापस नहीं आएगा फंसने के लिए, और तुम बातें करते हो कि वो वापस आएगी। वो एरावी कहता है, वो सयाद कहता है आका से। आका फरमाते ये मेरी ज़बान है। फरमाते हैं तू सयाद, मैं इसका जामिन हूँ, जिम्मेदार हूँ, जब तक वो हिरनी नहीं आएगी मैं यहीं पर रहूंगा। लिहाजा सयाद ने कहने पर छोड़ दिया, वो हिरनी चली गई। काफी अरसा गुजर गया, समय गुजर गया। कुछ देर के बाद क्या देखता है सयाद, वो हिरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर साथ में चली आ रही है। उस सयाद ने देखा, कलमा पढ़ लिया। ये शान है। आका ने फरमा दिया आएगी तो आएगी। ये सच्चे हैं जिन्होंने एक मर्तबा बोल दिया जबान से, वो होना ही है, अटल है। और ऐसे सच्चे नहीं, वो नबी जिसका सिलसिला जब आका आए तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले आए। रब्बे कायनात ने जब कायनात को बनाना चाहा, कायनात को पैदा करना चाहा, तो सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को, उसके बाद में ज़मीन व ज़मा को, और इंसान में सबसे पहले हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अब वो नूर जो रब्बे कायनात ने बनाया, उसी आदम से चलता हुआ हजरत आमना के घर तशरीफ ले आया। तो बस इतना सा आपको शिजरा सुनाता हूँ, इंशाल्लाह अपनी बात खत्म करता हूँ। दुनिया का पहला नबी हजरत आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे मिलाई के बेटे वयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबशिर के बेटे लमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुलहाल के बेटे साले के बेटे आमिर के बेटे दाता के बेटे राबा के बेटे शाहूर के बेटे नाहूर के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केनान के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबिर के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे अली के बेटे अहद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजर के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे मालिक के बेटे फोहर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे अब्दुल मन्नान के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और
अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और आज हम जिसके दरबार में हाजिर हुए हैं, जिसके नाम से ये दरबार मंसूब है, जिसको दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, जो दरबार गौसे आजम का दरबार है, उस गौसे आजम की शान को सुनो, उसका शिजरा क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 3 शहजादे हैं, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम मोहसिन। इमाम मोहसिन का बचपन में इंतकाल हो गया और हज़रत इमाम हसन से हुजूर गौसे पाक और इमाम हुसैन से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। इमाम हसन से हुजूर गौसे पाक हैं और इमाम हुसैन से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है। हज़रत इमाम हसन के बेटे हज़रत इमाम हसन मुसन्ना, हज़रत इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हज़रत मूसा, हज़रत मूसा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हज़रत मूसा सानी, हज़रत मूसा सानी के बेटे हज़रत अब्दुल्ला सानी, हज़रत अब्दुल्ला सानी के बेटे हज़रत याह्या ज़ाहिद, हज़रत याह्या ज़ाहिद के बेटे हज़रत दाऊद, हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत अब्दुल्ला सालिस और हज़रत अब्दुल्ला सालिस के बेटे हज़रत मूसा, हज़रत अब्दुल्ला सालिस के बेटे हज़रत मूसा स्वाले जंगी दोस्त और हज़रत मूसा स्वाले जंगी दोस्त के बेटे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौसे आजम दस्तगीर है। मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, हाथों में मेरे हाथ है पीरान पीर का। और कादरी रख कादरी कर कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। बस उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है जो एक पल में 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी